बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के 33 हलकों में पोलिंग के पहले मरहले का आगाज आज से शुरू होगा। इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर किए गए 27,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी हलकों में पोलिंग ड्यूटी पर मामूर 5,114 प्रिजाइडिंग ऑफिसर, 7,336 पोलिंग ऑफिसर और 14,672 पोलिंग स्टेशन अपना वोट कास्ट करेंगे। और इस बारे में आपको ये भी बताएं कि कुछ पोलिंग स्टेशंस को हसास भी करार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद में अफगान सफारतकार नजीबुल्लाह अली खेल की बेटी सिलसिला अली खेल का अगवा, तशद्दुद और कुछ घंटों बाद उन्हें एक पैगाम के साथ छोड़ दिया गया। दफ्तर खारजा ने वाक़े की तस्दीक कर दी। कहा, सिलसिला को नामालूम अफराद ने उस वक्त अगवा किया जब वो घर जा रही थीं। खातून को पिम्स अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाक़े का नोटिस, वज़ीर दाखिला शेख रशीद से राब्ता, मुलव्विस अफराद को फौरी पकड़ने की हिदायत। कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारे तरजीही बुनियादों पर वाक़े को देखें, 48 घंटों में तहकीकात करके हक़ाइक़ सामने लाएं। इस्लामाबाद में अफगान सफीर की बेटी का अगवा, तशद्दुद और पैगाम के साथ रिहाई। सिलसिला अली खैल को नामालूम अफराद ने घर के रास्ते से उठा लिया, कई घंटे तहवील में रखा और तशद्दुद के बाद छोड़ा। खातून को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। पिम्स अस्पताल हुक्काम ने अफगान सफीर की बेटी को अस्पताल में दाखिल कराए जाने की तस्दीक की। बताया कि खातून की कलाइयों और टखनों पर रस्सियों के निशान मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक खातून के दुपट्टे पर बंधे 50 रुपए के नोट पर तहरीरी पैगाम में खातून के वालिद को कम्युनिस्ट कहा गया। सिलसिला अली खैल अपने छोटे भाई के लिए तोहफा खरीदने बजरिया टैक्सी ब्लू एरिया गई थी, जहां वापसी पर एक नामालूम शख्स ने उनकी कार में बैठकर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद में उन्हें F7 के करीब छोड़ दिया। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वाक़े की इत्तला पर फौरी तौर पर इस्लामाबाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। वज़ारत खारजा सिक्योरिटी हुक्काम सफीर और उनकी अहले खाना से राबते में है। मुल्जिमान का सुराग लगाने और इंसाफ के कटहरे में लाने की कोशिश की जा रही है। अफगान सफीर और उनके अहले खाना की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अफगान वज़ारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तान दफ्तर खारजा के साथ ये मामला उठाया जाएगा। अफगान सफीर की बेटी के अगवा की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सर जोड़ लिए। CCTV कैमरों की मदद से मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, अफगान सफीर की बेटी को जिस टैक्सी में लाया गया उसे ट्रेस कर लिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि वाक़े की तहकीकात से मुताल्लिक अफगान हुकूमत को आगाह रखा जा रहा है। अफगान सफीर की बेटी के अगवा की तहकीकात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को आला सतह पर इंक्वायरी की हिदायत कर दी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू। कहा, वफाकी पुलिस मुतासरा लड़की और अफगान सफीर के अहल खाना से मुसलसल राब्ते में है। इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, जबकि अभी तहरीरी बयान देंगे और मुल्ज़िमों को हर सूरत में पकड़ेंगे और सारी सूरत हाल उसी वक्त वाज़ेह होगी। एक टैक्सी ड्राइवर जो है वो हमारे पास हमारे रास्ते में हो गया और दूसरा टैक्सी ड्राइवर का इनकी रिपोर्ट आने के बाद ही कैमरों की मदद से उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि वजारत खारजा और सिक्योरिटी हुक्काम अफगान सफीर और अहल खाना को मुकम्मल ताउन फराहम कर रहे हैं। इस तरह के वाक़यात नाकाबिल बर्दाश्त हैं। सिफारतकार उनके अहल खाना की सिक्योरिटी के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल से जुड़ा है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का अज़्म। कहा है कि अफगान बॉर्डर पर 90% फेंसिंग मुकम्मल और तमाम गैर कानूनी पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। बॉर्डर पर जदीद बायोमेट्रिक सिस्टम की तनसीब भी की गई है। सिर्फ नोटिफाइड क्रॉसिंग पॉइंट से क्रॉसिंग हो सकेगी। अफगानिस्तान समेत मुल्क में दहशतगर्दी के स्लीपर सेल फ़ाल होने का ख़तरा है। बलोचिस्तान में शिद्दत पसंदों को तक़वियत मिल सकती है। हम क़याम अमन और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपनी कुर्बानियों को किसी सूरत में रायगा नहीं जाने देंगे। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला अफगान फ़रीक़ैन ने करना है। हम क़तई तौर पर ज़ामिन नहीं हैं। कई बार कहा है, अफगानिस्तान में कोई गिरोह हमारा फेवरेट नहीं। अफगान सदर के बयानात की मजम्मत करते हैं। इस तरह के बयानात अफगान अमल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारत को यही पैगाम है, दहशतगर्दी और बातचीत साथ नहीं चल सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। बारहा ये कहा कि अफ़गानिस्तान में हमारे कोई फेवरेट्स नहीं है। हमने बारहा ये कहा कि हम अफ़गानिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उन सब के साथ एंगेज भी हैं, उन सब से बात भी करना चाहते हैं। हमारा इस वक्त मकसद क्या है? हम चाहते हैं अफ़गानिस्तान में पीस हो। पाकिस्तान की तरफ से इसकी तरदीद आ चुकी है। हमने बिल्कुल ये कहा कि जी ये जो उन्होंने बयान दिया है वो हम उसे रिजेक्ट करते हैं। लेकिन उनकी तरफ से ये कहना कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कोई
अफगान साइड को मैसेज दिया गया है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। कोई सपोर्ट प्रोवाइड की गई है तालिबान को, ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। हम दोबारा ये बात कहते हैं कि हम अफ़गानिस्तान की जो अपने राइट्स हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर टेरिटरी के वो जो ऑपरेशन करते हैं, हम बिल्कुल उसे रिस्पेक्ट करते हैं। इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि तमाम अफ़गान लीडरशिप अपनी तमाम एनर्जीज़ फोकस करे टुवर्ड्स पीस प्रोसेस। तालिबान के साथ हमारी एंगेजमेंट रही है, आपके इल्म में होगा, बहुत दफ़ा वो इस्लामाबाद वो आए, हमारी उनके साथ निशस्त हुई, उसमें हमें उनकी पोजीशन समझने का मौका मिला, हमारी उनसे कंसल्टेशन हुई। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अजला में अफगान फोर्सेज और तालिबान के दरमियान झड़पों में शिद्दत आ गई। ताज़ा झड़पों में कापिसा के डिप्टी गवर्नर अजीज़ुर रहमान हलाक हो गए। तालिबान ने मजीद कई अजला का कंट्रोल हासिल कर लिया। अफगान फोर्सेज ने तालिबान से स्पिन बोल्डिंग समेत कई अजला का कंट्रोल दोबारा हासिल करने के लिए ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। दोहा में तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दौर हुआ। अफगान तालिबान और हुकूमती वफ़द के सीनियर अरकान के दरमियान मुलाकात में आर्जी जंगबंदी, तालिबान कैदियों की रिहाई और अबूरी हुकूमत के क़याम पर बातचीत की गई। हुकूमती वफ़द की क़यादत अफगानिस्तान की आला कौमी मसालती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला और तालिबान वफ़द की क़यादत मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने की। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली आ रही है। रूस ने अमेरिका को फौजी अड्डे देने की पेशकश कर दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी सदर जो बाइडन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 16 जून की मुलाकात, रूसी सदर ने अफगानिस्तान पर नज़र रखने के लिए अड्डों की पेशकश की। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि अपर कोहिस्तान में पेश आने वाले वाक़े में 9 चीनी इंजीनियर्स की हलाकत के बाद चीनी कंपनी ने दासू डैम पर काम बंद कर दिया। सिक्योरिटी के पेश नज़र पाकिस्तानी वर्कर्स के कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिए गए। तमाम पाकिस्तानी मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। मुलाजमीन को ग्रेजुएटी और तनख्वाह अदा की जाएगी। चीनी कंपनी का हुकूमत पाकिस्तान को ख़त इक़दाम से आगाह कर दिया, जबकि हुक्काम का कहना है कि दासू डैम पर काम रोका नहीं जारी है और ना ही प्रोजेक्ट ख़त्म किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने चीनी इंजीनियर्स की बस की तबाही को दहशतगर्दी का वाक़या करार दे दिया। न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि दासू में मुल्क दुश्मन अनासिर कामयाब हुए, यकीन दिलाते हैं कि सीपैक दुश्मन को मुआफ़ नहीं करेंगे। वाक़या की तहकीकात फाइनल स्टेजेस पे है। हाईएस्ट अदारे पाकिस्तान के इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और 15 लोग इन्वेस्टिगेशन में चीन के भी आगे शामिल हो चुके हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से तमाम मुतल्लिका सिक्योरिटी एजेंसीज से ये कहा गया है कि चाइनीज की सिक्योरिटी को मजीद यकीनी बनाया जाए। देखें, लाहौर के लोगों को भी पकड़ा गया है। इन्होंने कोयटा में भी ऐसी साजिश करने की कोशिश की थी और अब ये दासू में इस साजिश में कामयाब हुए हैं और ये कामयाबी आर्जी है क्योंकि हमारे तल्लकात जो हैं वो हिमालय से बुलंद हैं चीन के साथ, और इन मुल्ज़िमों को भी कानून के दायरे में लाएंगे और हर सूरत में इनको एक्सपोज करेंगे। एंटी स्टेट एलिमेंट, वो खुफिया हाथ, वो दोस्ताने पहने हुए हाथ जो पाकिस्तान और चीन को, जिनको सी पैक खटक रहा है, जिसको चीन पाक दोस्ती खटक रही है, उनको मुंह की खानी पड़े और वो नाकाम हो पाकिस्तान के। और अमेरिका जानता है कि उसने अपने मुल्क और दुनिया भर के मुसलमानों के साथ कैसा सलूक किया। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा जाओ लिजियान ने सिंकियांग से मुतालिक बयानात पर अमेरिका को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं अमेरिका के मुसलमानों की हालत एक ऐसे शीशे की तरह है जो उसके उस दावे को बेनकाब कर रही है कि इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी इक़्तिदार सबसे पहले हैं। जाओ लिजियान ने कहा कि अमेरिका ने मुसलमान ममालिक में जंगें छेड़ी जिनमें अनगिनत मासूमों का खून बहा। अमेरिका सबसे बेहतर तौर पर जानता है कि इसने अपने घर और दुनिया भर में मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया, और दुनिया भर के लोगों का भी इस हवाले से फैसला बिल्कुल वाज़ेह है कि अमेरिका के मुसलमानों की तकलीफ एक शीशे की तरह है जो अमेरिका के इस दावे को बेनकाब कर रही है कि इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी इक़्तिदार सबसे पहले हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक और शाम में इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर जंगें छेड़ी जिसमें अनगिनत मासूम मुसलमान जान से गए। अमेरिका ने इंसानी हुकूक और मुसलमानों पर ढाए गए मज़ालिम से मुताल्लिक़ अपने माजी पर आंखें बंद कर रखी हैं और बार बार सिंकियांग से मुताल्लिक़ दुनिया को गुमराह करने की कोशिशें कर रहा है। ये सरासर दोहरा मयार और मुनाफ़िक़त है। लेकिन अमेरिका में चंद लोग ये मुतवातिर बताते रहे हैं कि इन्हें मुसलमानों की कितनी परवाह है। चीनी अवाम पर आपकी इन बेवकूफ़ियों का कुछ भी असर नहीं होगा और इससे हमारे लोगों को मुश्तइल करने की कोशिशें नाकाम होंगी। अमेरिका को दूसरे ममालिक पर इल्ज़ाम तराशियों के बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इंसानी हुकूक और मुसलमानों से मुताल्लिक़ अपने इक़दामात पर नज़रसानी करनी चाहिए और इन मसाइल को हल करना चाहिए।
और जिक्र आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मैदान गर्म है, जलसे जुलूस जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का बाग में जलसे से खिताब, कहा उनकी जायदाद भी मुल्क से बाहर होती तो अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते थे। बड़े बड़े डाकू NRO मांग रहे हैं, आजकल NRO के लिए मुहिम चला रहे हैं। किसी खुशहाल मुल्क में NRO मांगने की हिम्मत नहीं होती। ये चाहते हैं इनके गुनाह माफ़ कर दिए जाएँ। तमाशा देख रहे हैं, सारे बड़े बड़े डाकू कभी कह रहे हैं आज हुकूमत गिराएंगे, कल गिराएंगे। ये सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि इमरान खान इनको NRO दे दे, इनके गुने माफ कर दे, इनके करप्शन माफ कर दे। ये वो चाह रहे हैं जो हमेशा पाकिस्तान में हुआ, ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। किसी कामयाब खुशहाल मुल्क में किसी की मजाल नहीं होती कि वो कहे कि जी मेरे लिए एक कानून और सिर्फ गरीबों को जेलों में डालो। कामयाब माशरे में, खुशहाल माशरे में ऐसा नहीं होता कि एक सुप्रीम कोर्ट एक आदमी को जेल में डाले और वो फिर ऐसी एक्टिंग करे कि बॉलीवुड के अंदर भी कोई ऐसी एक्टिंग ना कर सकता था। ऐसी मासूम बीमार शक्ल बना के झूठे मेडिकल टेस्ट दे के और वो आज बरतानिया चला जाए, ये किसी मजहब माशरे में नहीं होता। कश्मीर मजबूत पुख्ता ईमान वाले लोग हैं वो, तो हम आज सब आपको सलाम कर रहे हैं कश्मीर के, मकबूजा कश्मीर के लोगों। मैं आपको ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह सारी दुनिया में आपका सफीर बन के निकलूंगा। मरियम नवाज ने मुखालफीन को बड़ी वार्निंग दे दी, घात लगाए वोट चोरों को तंबी करती हूँ, अगर नून लीग को रोकने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर में जलसे में मुखालफीन को ललकारते हुए कहा कि यह आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाने के लिए इलेक्शन चोरी करना चाहते हैं।